नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे पठान मूवी के रिलीज होने पर हिंदू संगठनों द्वारा हो रही प्रदर्शन की। 2023 की सबसे बड़ी और चर्चित फिल्म पठान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। पठान फिल्म आज बड़े पर्दे पर रिलीज होते ही हिंदू संगठनों ने मुंबई, दिल्ली, राजकोट, भागलपुर, आगरा समेत अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया है। जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मूवी नहीं चलेगी। तो 10 वाली में ही बैठेंगे बोले। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर किस तरीके से पठान मूवी का विरोध किया गया। सबसे पहली तस्वीर मुंबई की आपके सामने है, उसके बाद दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, राजकोट की तस्वीर आप देखिए, भागलपुर, आगरा, अहमदाबाद, ये अलग अलग शहरों की तस्वीर है जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पठान मूवी का विरोध हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। हालांकि काफी तादाद में लोग फिल्म को देखने पहुंचे हैं और कई शहरों से विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। पठान मूवी के विरोध में हिंदू संगठन सड़क पर उतरते हुए नजर आए और कई जगह पर थिएटर्स में पहुंचे और उनको बंद कराने की कोशिश की। कई जगह पर शोज कैंसिल भी हुए हैं। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो भी कुछ संगठन मूवी का विरोध करेंगे, तो जहाँ जहाँ सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है वहाँ पे हमने अपना बल लगाया है। यहाँ पे भी एक ज्ञापन सौंपा गया है संगठन के द्वारा, जो सिनेमा घर के संचालक हैं उनको, और थोड़ा बहुत नारेबाजी की गई है। हालांकि कोई भी अप्रिय या हिंसक घटना नहीं हुई है और ना ही आगे होगी। हम पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। आज ये पठान मूवी को लेकर बहुत प्रदर्शन किया गया और हिंदू समाज यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है। तो वैसे यहाँ पे बैठे हुए लोग और बैनर भी निकाल दिया है और पता चला है कि मूवी भी इनमें बंद करवा दी गई है। अंदर है कि हिंदू समाज की मतलब संस्कृति को आघात करने वाली ऐसी पोस्ट थे, बहुत गलत धंधे, जो इसका मतलब विरोध किया है आज इनने। समदड़िया माल में एक फिल्म के विरोध में प्रदर्शन की सूचना मिली थी। इसमें समुचित पुलिस प्रबंध किया गया और यहाँ मॉल के सामने प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन हुआ। मॉल के अंदर किसी भी प्रदर्शनकारी को नहीं जाने दिया गया। वहाँ जो जनता मौजूद है उसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई। किसी तरह की जनहानि ना हो, इस बात के प्रबंध किए गए। दृश्य हटा दिए। इससे आप एक चीज ये जानिए कि दृश्य डालने की नौबत क्यों आई, क्योंकि उनकी मानसिकता देशद्रोहियों वाली है। जब उनने सोचा कि हम ये दृश्य डाल देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, अगर विरोध हुआ तो अलग कर देंगे, उनका उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा कमा ही लेंगे पिक्चर से। तो जब उन्होंने दृश्य डाला, इससे यही साबित होता है कि वो उनके मानसिकता देशद्रोहियों वाली है। पर संस्कृति बचाओ मंच की सारे सिनेमा घरों में नजर रहेगी। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता टिकट लेकर अंदर बैठेंगे और अगर उसमें किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक कोई फिल्मांकन किया गया होगा तो वो वहीं पर टाकीज में बैठकर विरोध करेंगे। हम फिल्म टाकीज मालिकों से, सिनेमा फ्लेक्स मालिकों से ये निवेदन करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी प्रकार से हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता को कहीं भी आघात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पठान फिल्म को लेकर के बजरंग दल और तमाम हिंदू समाज ने जो विरोध प्रदर्शन किया,
उसी के दबाव में आकर के सेंसर बोर्ड को फिल्म में बदलाव लाना पड़ा और कुछ सीन काटे। इसके लिए हम बजरंग दल के और तमाम हिंदू समाज के लोगों का हम साधुवाद करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि फिल्म निर्माता निर्देशक भारत की संस्कृति, भारत की राष्ट्रीयता, भारत के हिंदू धर्म को ध्यान में रख के आने वाले समय में फिल्में बनाए। अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर केवल और केवल हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना या अंग्रेजी में इसको कहते हैं हिंदू बैशिंग, ये बंद होना चाहिए। बाकी पठान फिल्म देखनी या नहीं देखनी हम श्रोताओं के विवेक पर छोड़ते हैं। हम एक बार फिर पुनः बजरंग दल का पूर्ण रूप से धन्यवाद करते हैं कि उनके दबाव में ये फिल्म सीबीएफसी को, सेंसर बोर्ड को काटना पड़ा और हम इसे संतुष्ट हैं। तो रिएक्शंस आपके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हैं। नीलाभ शुक्ला जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से प्रचार प्रमुख हैं जितेंद्र चौहान। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। और साथ हमारे एसोसिएट एडिटर उदय सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। उदय सिंह जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र चौहान जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्यों विरोध कर रहे हैं सर मूवी का? मूवी का विरोध उसकी मानसिकता के कारण हो रहा है, जो हिंदू विरोधी मानसिकता लगातार उनके द्वारा इस प्रकार की इंडस्ट्री के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, उसके कारण ही यह विरोध हो रहा है। और पहले विरोध के कारण ही बहुत सारे सीन काटे गए हैं, लेकिन बात वही है मानसिकता कि लगातार बॉलीवुड या इनके द्वारा जिस प्रकार की मानसिकता हिंदुओं को टारगेट करके की जा रही है, हिंदू का अपमान, हिंदुओं पर ही सारी बात करी जा रही है, अन्य किसी धर्म पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। तो इसका विरोध तो समाज करेगा ना। और वही अभिव्यक्ति की आजादी जब उनके पास है तो हमारे हिंदू समाज के पास भी है, और हम उसी अभिव्यक्ति के नाते उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जितेंद्र जी, कहीं पर भी जाकर थिएटर में आप जबरदस्ती उसको बंद करवा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि फिल्म को ना देखिए। आपको उस फिल्म में ऐसा क्या लगा कि वो देशद्रोही आपने करार दिया इस फिल्म को और इस फिल्म में काम करने वाले लोगों को? जी नहीं, हम उसमें शांतिपूर्वक तरीके से सिनेमा मालिकों से आग्रह कर रहे हैं और जो फिल्म देखने आ रहे हैं उनसे भी शांतिपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। जो हमारा आग्रह मान रहे हैं वो उस फिल्म को नहीं देख रहे हैं। और जो फिल्म के थिएटर वाले भी हैं, जैसे ग्वालियर में, भोपाल के अंदर कई सिनेमा थिएटर मालिकों ने हमारे आग्रह को माना और फिल्म को सेशन को बंद किया। तो हमारा अभी सबसे यही आग्रह है। तो उस आग्रह के कारण हम सबसे आग्रह कर रहे हैं। हमारा कहीं कोई विरोध का आधार क्या है सर? जितेंद्र जी, विरोध का आधार क्या है आपके? सीधी विरोध का आधार मानसिकता है, जो हिंदू विरोधी मानसिकता लगातार दिखाई जाए। आप पहले सीन डाल रहे हैं और फिर हटा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना कि आपको मन में पहले से चोर था तो आपने चोर के उसको सीन को डाल दिया। ठीक है, उसका विरोध हुआ तो आपने उसको हटा दिया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो मानसिकता उसका विरोध है। चलिए नीलाभ शुक्ला जी, हिंदू समाज करता रहेगा। नीलाभ शुक्ला जी, इस फिल्म को बनाने वाले और इस फिल्म में काम करने वाले, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है और इसलिए विरोध किया जा रहा है, ये तर्क आपको समझ में आता है या फिर आपका ओपिनियन इस फिल्म को लेकर क्या है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो विरोध कर रहे हैं यही नहीं पता है विरोध हम क्यों कर रहे हैं। ये बेचारे, इनको दया आती, उधर ही चल रहे, इधर रहनुमा चलाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उन्होंने उसमें एजेंडा दिया था कि हम जब चुनाव, जिन प्रदेशों में चुनाव होना है वहां हिंदुत्व के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये मुद्दा दिया था। तो ये इनका हिंदुत्व सामने आया कि देश में दंगे का वातावरण निर्माण कर दिया है, देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया है। नेता लोग जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उनको बयान देने दिया, उन्हें उस समय बयान देने की छूट दी गई कि खूब बड़े बड़े इस फिल्म के लोग बयान दो। लेकिन अब जब उस समय मोदी जी ने नसीहत नहीं दी, चाहते तो उस समय भी रोक सकते थे। जब उन्होंने बयान देकर बबूल के बीज बो दिए, अब उस आम कहां से होंगे उसमें, जब ढेर बो दिया, माहौल बन गया है। अब इनके अतिवादी संगठन, जो भाजपा के संगठन है, ये इनको काम सौंप दिया है कि माहौल खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम की जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। अरे भैया, संचार मंत्रालय आपका, सेंसर बोर्ड आपका, आपको लग रहा था कि फिल्म से विवाद होगा, देश प्रदेश का माहौल खराब होगा और भाईचारे पे सवाल खड़ा होगा, तो क्यों नहीं फिल्म को क्यों रिलीज होने दिया? आपने बंद कर देते। आपने उसको थिएटर तक लाए, उसके बाद थिएटरों के पोस्टर जलवाए, माहौल खराब किया और एक ध्रुवीकरण का माहौल था कि इससे आप वोट बैंक का बढ़ सके। देखो, देश की सभी समस्या गौण हो गई है, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पिक्चर को लेके, पठान।
दीपिका पादुकोण की बिक्री, उसका रंग, ये बड़ी समस्या है देश की। ये भूल गए, उस पर समस्या नहीं है कि हिंदू बच्ची, छोटे छोटे बच्चों पे बलात्कार हो रहा है, उस पर कभी आवाज नहीं उठाएंगे, कभी सड़क पर नहीं जाएंगे। दीपिका पादुकोण की बिक्री पे सवाल है साहब सब। जिसके पहले कभी भी किसी फिल्म में भगवा वस्त्र पहनकर किसी नायिका ने नृत्य नहीं किया। आप भूल जाइए, माधुरी दीक्षित ने धक धक गर्ल में भगवा वस्त्र पहन के असली नृत्य किया था, वो भूल जाइए। अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसमें कैटरीना के साथ झरने में नहाते हुए भगवा वस्त्र में नृत्य किया, उसको बात नहीं करेंगे। अक्षय कुमार इनके अपने हैं, मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, ऐसी बातें करते हैं। कल्पना अपने कंगना राणावत जो फिल्मों में तरह तरह के असली दृश्य, नशाखोरी के दृश्य दे चुकी है, कई खुले दृश्य दे चुकी है, पर चूंकि मोदी जी की भक्त हैं, वो कहती हैं जब से मोदी जी आए तभी देश आजाद हुआ, उसके बारे में सवाल नहीं उठाएंगे। सांसद स्मृति ईरानी जो केट वॉक करते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है, जो भगवा वस्त्र में केट वॉक कर रही है, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो कुल मिला के ये है ध्रुवीकरण करना, देश का माहौल कराना, और सबसे बड़ी बात मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की एक कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके अतिवादी संगठनों को शह दी जा रही है कि आप देश का माहौल खराब करो, वही पुराना एजेंडा हिंदू मुस्लिम करो और वोट कबाड़ो। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है। उदय सिंह जी का रुख करते हैं। उदय सिंह जी, आप तो लगातार सेलिब्रिटीज के साथ बातचीत फिल्म को लेकर करते रहते हैं, रिव्यूज भी करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस फिल्म को आप, और जो तर्क इस फिल्म के विरोध को लेकर दिए जा रहे हैं उनको आप कैसे देख पा रहे हैं? पराग, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इस फिल्म को लेकर, शायद इस कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी मिली है, और इस वजह से शायद आज फिल्म को बम्पर ओपनिंग भी मिलने जा रही है। कल जो है आंकड़े सामने आएंगे, मगर हमारे सूत्र बता रहे हैं जिस तरह के शोज की ऑक्यूपेंसी आज रही है, मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर कल 25 से 40 करोड़ का हमें आंकड़ा मिले पहले दिन की कमाई का, जो बहुत बड़ी बात होगी। खास करके ये क्योंकि आज रिलीज नॉर्मली रिलीज जो है वो शुक्रवार के दिन होता है, मगर आज बुधवार है। बुधवार के दिन अगर इतनी कमाई हो रही है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि रविवार तक क्या कमाई इस फिल्म की रहेगी पहले हफ्ते की। दूसरी बात, मैंने ये फिल्म आज खुद देखी है। मैं सुबह के शो में गया था आज इस फिल्म को देखने, और मुझे इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। फिल्म की कहानी जो है वो एक सोल्जर की कहानी है। शाहरुख खान का किरदार जो है पठान, वो एक रॉ अफसर है, एक सोल्जर है, एक जवान है हमारे देश का, जो पूरे गर्व से, पूरे शिद्दत से देश की रक्षा करता है, देश की सेवा करता है। और फिल्म में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे बौखलाया हुआ है अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हादसा हुआ नहीं, भारत में कुछ ऐसा बवाल हुआ नहीं, तो पाकिस्तान बिल्कुल बौखला जाता है। इस वजह से पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है आतंकवादी के सहायता की। जॉन इब्राहिम जो एक आतंकवादी का किरदार फिल्म में निभा रहे हैं, वो पाकिस्तान के सहायता के लिए सामने आते हैं, और हमारे देश के वफादार पठान उनका सामना करते हैं। तो फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं इन्हीं पहलुओं में, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा दर्शकों के लिए, मगर ज्यादातर यही दिखा रही है फिल्म। तो ऐसा कुछ आपत्ति वाली बात तो है ही नहीं फिल्म में। दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है हमारे देश में कि बहुत दफा कई लोग ऐसे फिल्मों का विरोध करते हैं जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं हो। मुझे याद आ रहा है पद्मावत विवाद, जो बहुत बढ़ गया था पूरे देश में। बिल्कुल। और फिल्म को जब लोगों ने देखा, फिल्म को जब राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज के लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा अरे इस फिल्म में तो हम अच्छे दिखाए जा रहे हैं, और फिल्म में तो खिलजी की बैंड बज रही है। तो बहुत बार ये होता है कि फिल्म का विरोध बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किया जाता है, केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर। मध्य प्रदेश के कह रहे हैं प्रधानमंत्री की नसीहत के बाद कि फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। फिल्म में जो आपत्तिजनक कुछ सीन्स थे वो काटे गए हैं, और लोगों को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद ये करेंगे कि अब ऐसे वाकया जो आज देखने को मिले थे वो कल और परसों दोहराए नहीं जाएंगे। ठीक है, जितेंद्र जी आप बताइए। सर, उदय जी तो बता रहे हैं कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। अगर किसी सीन को लेकर आपत्ति थी, उस सीन को हटा दिया गया है, तो विरोध किस बात का फिर? वो विरोध के बाद ही हटाया गया है ना सीन तो। जब उसका सर विरोध फिर बचा कहां? अगर सीन हट गया तो विरोध कहां बचा फिर? विरोध तो बचा है ना मानसिकता का, कि विरोध सीन को डालना क्यों? आप, मैं चुनौती देता हूं कि आप किसी, ये जो भी जितेंद्र जी क्या सीन था आप मुझे बताइए। जितेंद्र जी बताइए सर, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, मध्य प्रदेश सुन रहा है, छत्तीसगढ़ सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है। बताइए क्या सीन था और किस बात का विरोध था उस सीन पर? मुझे ऐसा लगता है
जो नीला कलर फिल्म को भगवा हिट रंग कराने का का जो ठेका ले लिया रंग के पाकिस्तान। साथ जितेंद्र जी, कपड़ों में क्या दिखाया सिर्फ गया उसमें है, भगवा वो रंग था? उसका विरोध था। क्या किसी और कलर की ड्रेस दीपिका पादुकोण ने नहीं पहनी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल भगवा रंग था। और बेशरम रंग, आप उसको भगवा रंग को बेशरम रंग के गाने से जोड़ा गया ना, तो आप ये उसको बेशरम रंग बोल रहे हैं भगवा रंग को। नहीं तो सर, उसमें और भी बहुत सारे रंग हैं। देखिए जितेंद्र जी, एक मिनट सुनिए, उदय जी आपके पास में आ रहा हूं। जितेंद्र जी सुनिए सर, पहले जितेंद्र चौहान साहब प्लीज सुनिए। हिंदू की पहचान भगवा रंग जितेंद्र है। चौहान साहब, उसमें हरा कलर भी होगा, उसमें नीला कलर भी होगा, भगवा ही नहीं है सिर्फ, उसमें सिर्फ एक कलर नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भगवा रंग किसी गाने में आपको नजर आएगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भगवा रंग आपको किसी गाने में नजर आएगा। बीजेपी के उन नेताओं के नाम भी मैं आपको बता सकता हूं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनके गानों में भगवा रंग है। उदय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। उदय जी बोलिए आप। होगा ना जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने भी वो वीडियोस निकाले थे जो आप जिक्र कर रहे हैं पराग, जिसका कि रवि किशन जी, निरहुआ जी और मनोज तिवारी जी जो प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, अब फिलहाल सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद गानों में डांस कर चुके हैं कुछ महिलाओं के संग जो भगवा रंग जिन्होंने धारण किया हुआ है। और कहीं भी इस गाने में ऐसा नहीं दिखाया गया है कि भगवा रंग आपत्तिजनक है, कि भगवा रंग बेशरम है, कि भगवा रंग जो है वो गलत है। जैसे आप खुद बता रहे थे कि इसी सॉन्ग में दीपिका पादुकोण बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स बदलती हैं। तो कभी वो पीले रंग की स्विमवेयर में आती हैं, तो कभी उन्होंने नीला रंग का कॉस्ट्यूम पहना होता है, तो कभी, और मैं आपको ये बता दूं, ये भगवा रंग जो है वो हटाया नहीं गया है। ये भगवा रंग का जो सीन है अभी भी फिल्म में जारी है। तो कोई आधार तो था नहीं सेंसर बोर्ड जिस आधार पे इस सीन को हटाए। तो अभी भी वो जो भगवा रंग का जो कॉस्ट्यूम का गाने का सीन है, दृश्य है, वो अभी भी फिल्म में है। मैंने आज फिल्म देखा है, वो काटा नहीं गया। लेकिन अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि कुछ सीन्स हटाए गए हैं और इस बात का जिक्र हम बार बार सुन भी रहे हैं, तो क्या उसमें से हटाए फिर? देखिए, मामूली से 3-4 कट्स हुए हैं, शायद एक आध स्विमवेयर के सीन्स हटाए गए हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड को लगा कि अगर ए सर्टिफिकेट जो है, अगर सर्टिफिकेट जो है उसके आधार पे कुछ न्यूडिटी के सीन्स होते हैं, उनको शायद हटाया गया है। कुछ और 2-3 लफ्ज होंगे जो कभी कभार फिल्म आधार और सेंसर बोर्ड के कुछ नियमों के तहत वो हटाए जाते हैं, मगर कुछ बहुत बड़ा या मेजर नहीं हटाया गया। बवाल जो है वो इसी रंग पे था, बवाल जो है वो इसी गाने पे था और वो अभी भी बरकरार है। वो गाना इस फिल्म में है। ये भगवा रंग का जो कॉस्ट्यूम दीपिका ने पहना हुआ है वो भी आज दिख रहा है और लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज फिल्म देखने गया था, तमाम वहां पब्लिक मौजूद थी। पब्लिक जो थी वो हूटिंग कर रही थी इस गाने में, पसंद आ रहा था उनको गाने का के लिरिक्स, गाने का जो डांस था, कला था, कहीं ना कहीं बिल्कुल अश्लील नहीं है। लोग हूटिंग कर रहे थे शाहरुख के डायलॉग्स पे। शाहरुख खान खुद कहते हैं, उनका किरदार पठान खुद कहता है इस फिल्म में कि एक अच्छा वफादार सोल्जर ये नहीं सोचता कि देश उसके लिए क्या कर रहा है, वो ये सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। इससे बेहतर डायलॉग क्या हो सकता है गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले। तो कहीं ना कहीं जो है, जो दोबारा मैं वही कहूंगा कि बहुत जल्दबाजी में इसका विरोध हुआ है। आज खुद विश्व हिंदू परिषद ने माना है, मुंबई में उनके एक स्टेटमेंट दिया है कि हम इस फिल्म का विरोध नहीं करेंगे। जो एक आध दो ऑब्जेक्शंस थे वो काटे गए हैं और हम जो सेंसर बोर्ड का फाइनल प्रोडक्ट है उससे सहमत हैं। खुद सूचना और प्रसारण मंत्री जब हमारे इंडिया न्यूज मंच पे मौजूद थे, इस गाने पे, इस फिल्म पे पूछा गया था उनको सवाल, उन्होंने कहा था जो भी सेंसर बोर्ड का निर्णय रहेगा वो सर्वोत्तम है, वो माना जाना चाहिए। तो अब क्योंकि सेंसर बोर्ड ने जो है इस फिल्म को पास कर दिया गया है, जो उनको कट सही लगे वो कर दिए गए हैं, तो फिर बवाल क्यों? फिर आज क्यों हम देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं सिनेमाघरों में और कह रहे हैं कि पठान मूवी नहीं चलने देंगे। हालात है कि अब नरोत्तम मिश्रा खुद जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। यह भी खबर आई है कि इंदौर में और इंदौर और आसपास कुछ शोज जो कैंसिल हुए थे वो 3 बजे के बाद दोबारा वो शोज प्रारंभ हो गए हैं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उदय जी वो बहुत सही बात है। हालांकि मैं इसमें एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हिंदू संगठनों में भी 2 धड़े बढ़ गए हैं, कुछ विरोध में हैं तो कुछ समर्थन में आ गए हैं। जो आप कह रहे हैं वो भी बात सही है। लेकिन चौहान साहब, अब ये बताइए, आपने फिल्म देखी या नहीं देखी? जी नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी। तो सर आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? फिर आपने फिल्म देखी नहीं है, आपने सीन देखे नहीं है। उदय जी बता रहे हैं कि सीन तो वही है, आप कह रहे हैं कि सीन हट गए।
मैं मानसिकता का आप मेरा विरोध हिंदू विरोधी। आप एक बात बताइए, जितनी भी बॉलीवुड फिल्म शुरू से जो बनती आ रही है आजादी के समय से, उनका जो विलन होता है वो तिलकधारी क्यों होता है? बताइए ना आप। तिलकधारी विलन क्यों होता है? क्योंकि उनको उस तरह प्रयोग किया गया। जो बेईमानी करने वाला उदय सिंह जी ने आपको अभी स्टोरी का कुछ अंश बताया, स्टोरी का बड़ा संक्षेप में अंश बताया कि आखिर उसका सार क्या है, उस फिल्म का सार क्या है। ये बॉलीवुड उसमें देश को ऊंचा दिखाने की कोशिश की गई है, ना कि देश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। अपमान क्यों किया जा रहा है? अन्य उसका मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी हिंदू संगठनों से अपील की है कि इस फिल्म का विरोध ना करें, इस फिल्म को देखें। को समर्थन दिया जा रहा है। ये फिल्म देश को गर्व महसूस कराने वाली फिल्म है और आप इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको एक बात बताइए, इस मूवी का नाम क्या है? सर नाम पर भी आपत्ति है आपको? क्या बताइए सर, आपको नाम पर भी आपत्ति है? आप बताइए ना, नाम क्या है? नाम पर क्यों आपत्ति है? पठान नाम है, आपको नाम पर क्यों आपत्ति है? अरे नाम आप तो बताइए। पठान नाम से कहीं आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या, इस मूवी के अंदर क्या दिखने वाला है? चलिए नीलाभ शुक्ला जी, कोई पठान नाम नहीं होना चाहिए था मूवी का, कोई और नाम होता तो शायद चौहान साहब देखने जाते मूवी। बिल्कुल, उससे समझ में आता ना, समझ में नीलाभ शुक्ला जी, नाम पर आपत्ति। नीलाभ जी, नाम पर आपत्ति। मुझे तो इनकी अक्ल पे तरस आती है, उन पर दया आती है कि किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। सीधी सी बात है, बीजेपी के अतिवादी संगठन दया तो कांग्रेस शासनकाल में जो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, इन्हें खुद टारगेट किया गया है। विरोध क्यों कर रहे हैं? एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है, विरोध कर रहे हैं, उसको उसके लिए प्रेरणा दी गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है। हिंदू मुस्लिम उसमें दया आती है कि हमेशा हिंदू का अपमान क्यों होता है? फिल्म इंडस्ट्री हिंदू का अपमान क्यों कर रही है? अब जब आज से हिंदू बोलने लगा है तो बुरा लगने लगा है, हिंदू जागने लगा है तो बुरा लगने लगा है। तो अब हिंदू का जागना बुरा लग रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी केवल जितेंद्र चौहान जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आजादी नहीं है क्या? जितेंद्र चौहान जी, इसमें पठान नाम आ गया तो आपको आपत्ति आ गई, लेकिन इसकी कहानी तो आप देखिए ना सर, इस कहानी में क्या है? मेरा आपत्ति मेरी उस पे जी, इस कहानी में देश को गर्व महसूस होता है। ये उदय सिंह जी ने बताया, आपको मूवी देखकर आए वो आज सुबह। उसके ये मूवी के बाद पहले आपने ट्रेलर क्या इस देश में चौहान साहब प्लीज सुनिए सर, थोड़ा सा सुनिए। चौहान साहब प्लीज थोड़ा सा सुनिए सर, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि विवादित हो। जितेंद्र चौहान जी, फिल्म इंडस्ट्री खुद चाहती थी कि विवादित हो। उदय सिंह जी, ये तो जितेंद्र सिंह जी ने वही वाली बात कर दी ना कि आप विरोध कर रहे हैं लेकिन लोग उसको देख रहे हैं। उदय जी, नहीं, बिल्कुल और तर्क बदलते जा रहे हैं। ये पहले कहते हैं कि गाने से आपत्ति है, फिर कहते हैं भगवा रंग से आपत्ति है, फिर कहते हैं कि शीर्षक से आपत्ति है, पठान टाइटल किया गया, प्लान बरकरार रहता, मगर सिर्फ मूवी का टाइटल जो है पठान से चौहान रखा जाता तो फिर वो मूवी से सहमत होते क्या? फिर कह रहे हैं मानसिकता गलत है फिल्म की। तर्क बदलते जा रहे हैं। बेसिकली उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है और बेसिकली वो विरोध शायद राजनीतिक वजह से कर रहे हैं, शायद सांप्रदायिक वजह से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मगर वो विरोध कर रहे हैं एक बिल्कुल ही गलत विषय पे, क्योंकि वो विषय है ही नहीं फिल्म में। विषय बड़ा क्लियर है फिल्म में, स्पष्ट है फिल्म में कि ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है। ये फिल्म जो है पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी एलिमेंट्स के खिलाफ है। ये फिल्म जो है वो गुड वर्सेस इविल पे है। ये फिल्म जो है भारत को अच्छे तरफ से दिखा रहा है। ये फिल्म जो है जवानों को अच्छे तरफ पे दिखा रहा है, हमारी रॉ जो इंटेलिजेंस है उसको अच्छे तरफ पे दिखा रहा है। तो इस फिल्म में आपत्तिजनक बात क्या है? और फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, फिल्म मासी है, फिल्म कमर्शियल है, फिल्म में तमाम एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो बहुत ही अमेजिंग तरह शूट किए गए हैं। भारत के काफी बड़ी स्तर का एक्शन देखने को मिल रहा है। दीपिका पादुकोण, क्योंकि एक्ट्रेस जो है बॉलीवुड में ज्यादा एक्शन खुद नहीं करते, मगर इस फिल्म में दीपिका भी खुद एक्शन करती हुई नजर आ रही है। तो इस सब चीजों को देखना चाहिए, ना ही फिर ये जो बिन वजह की आपत्तिजनक बातें जो है हमारे डिबेट पे आज हो रही हैं प्रवक्ता द्वारा, चौहान साहब द्वारा। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ऑडियंस जो है
जनता जो है वो जनार्दन है। हमारा देश क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का आखिरी से होता है। हर 5 साल वो वोट डालते हैं, हर 5 साल वही फैसला करते हैं कि कौन प्रत्याशी जीतेगा, कौन प्रत्याशी हारेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसी सिलसिले में बॉक्स ऑफिस पे भी, बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे हमने देखा था पिछले साल की बहुत सारी फिल्में पिटी हैं क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया वो कंटेंट। अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आए तो चौहान साहब कौन होते हैं ये कहने वाले कि गलत फिल्म है? भाई अगर लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म और कल देखेंगे कि 25 से 40 करोड़ का ओपनिंग इस फिल्म को मिला तो क्या दर्शाता है? आप मुझे बताइए। एक आध हफ्ते के लिए आप रुकिए और देखिए, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं पराग, मैं खुद एक मॉर्निंग शो में गया था देखने के लिए। 10 बजे का शो था, एक स्क्रीनिंग था, मगर कुछ ही रोज हमारे लिए रिजर्व थे, बाकी रोज में जनता थी, भरा हुआ था हॉल। 6:55 का शो साकेत में, साकेत एक पॉश इलाका है, वहां लोग वैसे भी लेट से जगते हैं। 6:55 का शो ठंड में, कोहरे में, 160 लोग थे 200 में से 160, तो मतलब 2/3 लोग वहां हॉल में भरे हुए थे। अगर हम बात करें आज रात, तो खबर आ रही है कि 12 बजे के पश्चात भी 12:40 के शोज ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा डिमांड है और ये गणतंत्र दिवस का मौका है तो छुट्टियों का भी मौका है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग फिल्म को देखने जा रहे हैं। मगर हाँ, विरोध भी हो रहा है। मगर जैसे मैंने शुरुआत में ही कही आपको ये बात, शायद कंट्रोवर्सी फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई है। कंट्रोवर्सी की वजह से शायद फिल्म को और पब्लिसिटी मिली है। जी चौहान साहब बताइए सर, लोग तो जा रहे हैं, देखिए शोज भी बढ़ाए जा रहे हैं, आप एक नाम पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं सर, ये सही है क्या? नहीं, मैंने नाम पर आपत्ति कब जताई? आपने कहा सर नाम क्या है, बताया कि आपने पूछा नाम क्या है, सिंबल या ऐसी जानकारी नहीं। हाँ, तो मैंने पूछा ना, मैंने यही पूछा कि आपसे, आप जो बोल रहे थे कि आपने फिल्म देखी क्या, मैंने कहा मैंने नहीं देखी, क्योंकि फिल्म के, किसी भी फिल्म को आप देखने, एक उसके कैरेक्टर से, उसके नाम से ही जानकारी मिलती है ना आपको, तो उससे कोई जानकारी तो मिल रही नहीं। उसका जो ट्रेलर के नाम से फिल्म की कहानी कैसे आप जान जाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं सर आप इस मुद्दे को, आप इस फिल्म को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, बताइए आप इस फिल्म को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने धर्म के आधार पर क्या कहा? आपने क्या कहा? तो आपने नाम क्यों पूछा? आपने नाम पर सवाल क्यों उठाया? आपसे उससे आपने कहा कि इसमें देश से रिलेटेड सारा विषय दिखाया गया है जी, तो मैंने कहा उसके नाम से कहां से दिख रहा है कि उसमें देश से रिलेटेड दिखाया गया है? ठीक है ना, मैंने उसको धर्म के आधार पर कैसे बांट लिया? मतलब जब आप पूरा फिल्म इंडस्ट्री हिंदू धर्म को अपमान करने के लिए कोई भी काम करे तो वो चलेगा सर, वो चलेगा। आपके पास खराब हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव प्रदेश वो देश में फैल रहा है आपकी हरकतों से, जबकि आपको भान ही नहीं कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे देश और प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो रहा है। आप क्यों देश के दुश्मन बने हुए हैं? इसको आप देशभक्ति कहते हैं क्या? दर्शक जो है वो नाराज होंगे हमसे क्योंकि वो कहेंगे कि फिल्म की इतनी इंटरेस्टिंग बात आप क्यों बता रहे हो। मगर मैं आपको बताता हूँ, फिल्म में पठान, उसको नाम मिलता है, शाहरुख खान को पठान नाम मिलता है इस वजह से क्योंकि वो अफगानिस्तान के गांव को बचाता है, वो अफगानिस्तान के गांव को बचाता है। वहां के एक मदरसे, वहां के एक इलाके में एक मिसाइल जा रहा होता है, वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से वो मिसाइल को डाइवर्ट करता है और लोगों को बचाता है वहां से। तो क्योंकि अफगानिस्तान में पठान ट्राइब जो है वो काफी मशहूर है, इस वजह से उसको पठान नाम दिया जाता है। अब अफगानिस्तान का एक ट्राइब का नाम थोड़ा होगा चौहान या फिर मिश्र या कुछ और, तो इस वजह से पठान नाम दिया जाता है। इसमें क्या आपत्तिजनक बात है? बताइए चौहान साहब, अब तो उदय जी ने इसके पीछे की वजह भी बता दी और आप नाम पर अटके हुए हैं। सर नाम पर आपत्ति क्यों आपको हो रही है? अब कहानी भी आपको पता लग गई, कहानी भी उदय जी ने बता दी ना आपको। आपने कहा कि नाम से कहानी का पता नहीं लगता, तो कहानी भी आपको बता दी। बिल्कुल, अब कहानी बता दी है तो अब उसको देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा ना। अब देखेंगे, ऐसा विषय आता है तो फिल्म देखने जाएंगे। आप अब यही बात हो रही ना, क्या आप समय मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन हमारा विरोध तब भी जारी रहेगा। कम से कम इस पर तो आए नीलाभ शुक्ला जी, आप चौहान साहब कह रहे हैं कि समय मिलेगा तो देखने की कोशिश करेंगे, फिर वो मानसिकता जब तक नहीं हटेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, क्यों मुझे कहीं आपने फिल्म को हिट कराने का ठेका तो नहीं ले लिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो विरोध कर रहे हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, फिल्म हिट हो गई, बाहुबली से भी ज्यादा इसकी कमाई हो रही है, तो हिट कराने का पीछे से ठेका तो नहीं ले रखा है आप लोगों ने? ये भी एक सवाल खड़ा होता कई बार, मुझे ऐसा भी लगता है।
कि बेफिजूल आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपके विरोध से देश का, प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। आज इंदौर में ही देखिए, एक धर्म विशेष के धर्मगुरु के बारे में नारेबाजी की गई, या इंदौर शहर का माहौल खराब हुआ, तनाव पैदा होता है। आप एक मूर्खतापूर्ण विरोध करते हैं जिसका ना कोई आधार होता है, ना कोई तथ्य होता है। तथ्यहीन विरोध आप करते हैं, उससे देश का, प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। आप तो ध्रुवीकरण करते हैं, आपको तो इससे वोट कमाना है। आप जिस संगठन से जुड़े हैं, आप प्रतिवादी संगठन है, आपको पार्टियां इशारा करती, वो नेता तो मुंह में दही जमा के चुप हो गए, माहौल खराब करके, उन्होंने से बीज बो दिए नफरत के, और आपको काम में लगा दिया, आप हल्ला मचा रहे हैं, जबकि आपको पता ही नहीं आप विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे ये षड्यंत्र है, माहौल खराब करने का, ध्रुवीकरण का, वोट कमाने का, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद। ठीक है। उदय जी, एक फाइनल रिएक्शन में आपका चाहूंगा। आप चौहान साहब तो इस पर आगे कि चलिए समय मिलेगा तो कोशिश करेंगे देख लें फिल्म। अभी आप दर्शकों के लिए, चूंकि आप फिल्म देख कर आए, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा शार्प कमेंट आपको, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? देखिए, हम फिल्म का पीआर तो कर नहीं रहे हैं यहाँ, बस हम ये कह रहे हैं कि अगर फिल्म में वाकई में कुछ आपत्तिजनक बात नहीं है तो फिल्म का इस स्तर पे विरोध गलत है। या तो विरोध का कोई बुनियाद हो, मगर अगर विरोध का तर्क बदला जा रहा है इस डिबेट के आधे घंटे के भीतर 3 या 4 बार, तो फिर वो गलत होता है। और बहुत अच्छी बात है कि खुद चौहान साहब अब ये कह रहे हैं कि वो फिल्म को एक बार देखने जाएंगे तो खुद अपना मन बना लेंगे कि फिल्म उनको अच्छी लगी या नहीं लगी। फिर उनको लोग शायद और सुनेंगे, क्योंकि वो फिल्म के बारे में और स्पष्टता से बता पाएंगे, क्योंकि वो फिल्म देखने गए हैं। फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, फिल्म बहुत ही मासी है, फिल्म बिग स्क्रीन बड़े पर्दे के लिए बनी हुई है। और खुद पराग, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद ही हाल ही में नसीहत दी है कि आप बहुत गलत बात है फिल्मों को ब्लाइंडली ऐसे बॉयकॉट करवाना या फिल्मों के खिलाफ ऐसे मुहिम जो है वो छिड़वाना। फिल्म इंडस्ट्री और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और इन सब से हटकर एक चीज उदय जी, अगर हम बात करें तो इस फिल्म के लिए कितने लोगों ने काम किया है, कितने लोगों को रोजगार इस फिल्म के जरिए मिला होगा, कितने लोगों की उम्मीदें इस फिल्म से होंगी, और बिना देखे किसी भी फिल्म को बैन करवाने की मांग करना, बायकॉट करना, क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल भी, कतई नहीं। और इस वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो और हम चलते चलते दर्शकों से भी हम चूंकि आपने कहा कि हम फिल्म की कोई पीआर उसका नहीं कर रहे हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड का। हम दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे। अगर आपको लगता है इस फिल्म के रिव्यूज देखकर कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए तो देखिए, और ये आपके विवेक के ऊपर आधार करता है कि इस फिल्म की स्टोरी जानकर आप क्या सोचते हैं। आज चूंकि हमें वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। बहुत शुक्रिया उदय जी आपका, चूंकि आपने बहुत सारी बातें इस फिल्म को लेकर क्लियर की हैं। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।